विश्व का प्रथम दिव्य ग्राम भेखड़िया। आदिवासी दो शब्दों के मिश्रण से बना एक शब्द है, जिसका अनुवाद है आदि काल से किसी स्थान का मूल निवासी। यह शब्द एक पहचान है भारत के उन लोगों की जिन्होंने हजारों वर्षों पूर्व इस भूमि को आबाद किया था। एक पहचान उन लोगों की जिन्होंने सदियों से अपने आचरण तथा रीत रिवाजों को हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखकर भारतीय सनातन संस्कृति की सुरक्षा की है। आदिवासी ही सनातन संस्कृति का मूलाधार है। आदिकाल से ही भारतवर्ष का इतिहास आदिवासियों की विशिष्ट परंपराओं और प्रतिष्ठा का वर्णन करता आया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आज देश के कई इलाकों में इस समुदाय की हालत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहां एक ओर हम चांद पर विजय प्राप्त कर आए हैं और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे ही बीच रहने वाले कई आदिवासियों के लिए हम कुछ भी मंगल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जब आदिवासी उत्थान की सभी उम्मीदें धुंधली पड़ रही थी, तब गुजरात की मिट्टी से एक धरती पुत्र निकल कर आया, जिनका नाम है श्री मनसुख भाई सुवागिया। शुरुआती दिनों में आदिवासियों के लिए मनसुख भाई पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल था। उन्हें यह प्रश्न सता रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति अपना बना बनाया करोड़ों का कारोबार पीछे छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के केवल सेवा भाव के उद्देश्य से उनकी मदद करने आगे आएगा। लेकिन मनसुख भाई की सच्ची निष्ठा और सरल आचरण ने कुछ ही दिनों में पूरे गांव के आदिवासी समुदाय का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं इस गांव के बारे में। यह है भेखड़िया गांव, तहसील कवांट, जिला छोटा उदयपुर। वर्षों से भेखड़िया गांव एक बंजर भूमि थी, जहां 700 से 1000 फीट गहरे बोरवेल से भी पानी की एक बूंद नहीं निकलती थी। पानी की भीषण कमी के चलते न तो इस गांव में खेती होना संभव था, न कोई मवेशी यहां लंबे समय तक जीवित रह सकता था। अन्न तथा रोजगार के अभाव में गांव के लोग बाहर मजदूरी करने जाते थे। बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे एवं अधिकांश लोग बीड़ी, तंबाकू, खैनी और शराब जैसी बुरी आदतों से ग्रस्त हो चुके थे। 1000 लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा गांव हर साल इन व्यसनों पर लगभग 55 लाख रुपए बर्बाद कर देता था। और फिर एक दिन भेखड़िया की भूमि पर मनसुख भाई सुवागिया के कदम पड़े। मनसुख भाई और कुछ सजग गांव वासियों के प्रयासों से आज भेखड़िया पूरे भारत तथा विश्व का सबसे पहला व्यसन मुक्त गांव एवं दिव्य ग्राम बन चुका है। पर आखिर ये दिव्य ग्राम क्या है? कैसे कोई गांव दिव्य ग्राम बन सकता है और उसे कौन कौन से पहलुओं पर खरा उतरना पड़ता है? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे मनसुख भाई की दूरदर्शिता और सदाचार में। आदिवासी की गरीबी का कारण क्या है? आदिवासियों के पास एक से मुश्किल से 5-7 एकड़ भूमि है, वो भी 3 से लेकर 8 टुकड़े में है। मुझे तो आघात लग गया कि जिस एक कपर नाम का किसान है, उनके पास 1.5 एकड़ जमीन है और वो भी 6 टुकड़े में। ऐसी हालत पूरे गांव की और पूरे प्रदेश की है। तब आदिवासी की गरीबी का कारण कम भूमि, टुकड़े में भूमि और बिना सिंचाई की भूमि। तब उनका विकास का पहला कदम अगर हमें करना है सरकार का, तो है जल रक्षा। तब हमारी संस्था जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ 51 चेकडेम तालाब बनाने का हमारा संकल्प है। वर्ष 2018 में मनसुख भाई पहली बार भेखड़िया आए थे और तब से मानो वे यहीं बस गए हैं। वे मानव जीवन के मूलाधार पानी और उससे जुड़ी समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते थे एवं जड़ से ही उसे खत्म कर देना चाहते थे।
इसके चलते उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के सहारे चेक डैम तालाब की योजना बनाई, जिसके लिए वे गांव वालों के साथ कड़ी धूप में सुबह से शाम और रात को भी श्रमदान करते थे। उन्हीं के साथ रहते, उन्हीं के साथ भोजन करते और बांस की एक मामूली सी झोपड़ी में सोते थे। मनसुख भाई की यह निष्ठा, परिश्रम और सरलता देखकर भेखड़िया के निवासियों का जोश जैसे दोगुना हो गया था। आदिवासियों के दिल से संकल्प निकला कि जब मनसुख भाई जैसे बड़े मानव हमारे गांव में रेत, पत्थर और सीमेंट की बोरी उठाते हैं, तब श्रमदान हमारा भी ग्राम धर्म बनता है। आइए जानते हैं भेखड़िया गांव के सरपंच मधुसूदन भाई राठवा क्या कहते हैं। एक पिछड़े गांव का मुखिया होने के नाते मैं चिंतित था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं करूं तो भी क्या करूं, लेकिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली और मनसुख भाई सुवागिया को यहाँ भेज दिया। ऐसा नहीं है कि 2018 में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ सभी गांव के लोगों को एकजुट करना एक अजीब अनुभव था। 3 साल तक, और वह भी जल क्रांति ट्रस्ट के अध्यक्ष मनसुख भाई सुवागिया के साथ एक साथ खाना, एक साथ श्रमदान करना, हंसी मजाक करना। अगर इस दौरान किसी को कोई परेशानी होती थी तो हम सब उसे अपना ही मान के मदद करते थे, जैसे कि गांव एक पूरा परिवार हो गया हो। कोई मतभेद नहीं, एक ही नारा, सबका साथ, अपने गांव का विकास। मनसुख भाई के मार्गदर्शन में देखते ही देखते श्रमदान से भेखड़िया गांव में 25 चेक डैम तालाब तैयार हो गए हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के अगले 100 वर्षों तक कार्यशील रहने वाले 25 चेक डैम्स वाला भेखड़िया भारत का पहला और एकमात्र आदिवासी गांव है। पूरे गांव को खुशहाली और हरियाली से भरने वाले मनसुख भाई के लिए भेखड़िया के निवासी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार थे। पर मनसुख भाई ने जो मांगा वो शायद सर्वस्व से भी एक कदम अधिक था। मनसुख भाई ने भेखड़िया के लोगों से उनका व्यसन मांग लिया। आइए जानते हैं कि आज भेखड़िया की राठवा गीताबेन क्या कहते हैं। हमारे आदिवासी के इस गांव में बहुत कुछ गलत चल रहा था। बीड़ी, दारू, जुआ, झगड़ना और बहुत सारी चीजें गलत होती थी। जल क्रांति के मनसुख भाई सुवागिया के गांव में आने से जैसे ग्रीष्म ऋतु में बारिश आ गई। अब हमारे गांव में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। चेक डैम बनने से खेतों में पैदावार बढ़ी, तो साथ में व्यसन मुक्ति से खर्च भी कम हो गया। पहले तो घर घर में पैसों की किल्लत की वजह से झगड़े होते थे। अब मेरा आदमी मेरे साथ ही खाना खाता है और गांव की भलाई की बातें करता है। मुझे और क्या चाहिए। ग्रामवासियों के सुख चैन के साथ साथ मनसुख भाई ने गांव के इर्द गिर्द रह रहे जंगली तथा पालतू जानवरों के बारे में भी विचार किया है, जिसके चलते ग्रामवासियों ने गांव में पटाखों और डीजे साउंड पर प्रतिबंध घोषित किया है। आइए जानते हैं वजय सिंह भाई वर सिंह भाई से, जो भेखड़िया में रहते हैं। हमारे इतने पुराने गंदे रीति रिवाज को तो मनसुख भाई ने सिर्फ बंद ही नहीं करवाया, साथ साथ हम गांव वालों को इस व्यसनों से भी छुड़वाया। अब मुझे ही देखो, मैंने पिछले 5 सालों से कोई भी गंदी चीज को मुंह नहीं लगाया और आज हम मजे से जी रहे हैं। अब मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे आज गर्व हो रहा है। मनसुख भाई के द्वारा 1999 में लाई गई जल क्रांति के तहत भेखड़िया गांव, जहां एक समय 1000 फीट नीचे भी पानी नहीं मिलता था, वहां 25 चेक डैम्स की बदौलत आज 50 से अधिक बोरवेल कुएं प्राकृतिक रूप से जमीनी सतह से ऊपर छलक कर बहते हैं एवं 100 कुएं 12 जल से संपन्न हुए हैं। जल रक्षा के पहले जहां एक फसल भी नहीं मिलती थी, वहां आज 3 फसल मिलने लगी है। सन 2017 में हर एक खेत सूखा था, कोई जगह पीने का पानी नहीं था। हमने यहाँ 25 जल क्रांति ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से और आदिवासियों के श्रमदान से
भव्य और विशाल 25 चेक डैम तालाब निर्माण किया, तो आप देख रहे हैं एक भी खेत सूखा नहीं है। हर एक खेत में ऐसी हरियाली है, धरती माता प्रसन्न है और आदिवासियों के चेहरे पर प्रसन्नता है। उनका कारण है जल रक्षा। और किसानों को प्रति एकड़ केवल 5 से 10 हजार रुपयों की आमदनी की जगह आज 30 से 50 हजार प्रति एकड़ की कृषि पैदावार प्राप्त होती है। गांव में रोजगार तथा पशुओं के लिए चारे में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। पानी की समस्या का निवारण आते ही अपना काम पूर्ण समझकर मनसुख भाई ने भेखड़िया का साथ छोड़ा नहीं, बल्कि आज भी वे किस समय कौन सी फसल लेनी चाहिए, कौन सी आधुनिक तकनीक कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है और इन जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां गांव वालों से साझा करते हैं। मनसुख भाई के जल रक्षा, जमीन रक्षा, जंगल रक्षा, सकल जीव सृष्टि रक्षा और जन समाज के प्रति उत्कृष्ट प्रयासों के चलते आज भेखड़िया गांव और उसके आसपास के विस्तार में भूजल तथा जीव सृष्टि को हानि पहुंचाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बबूल जैसे वृक्षों का निर्मूलन कर आदिवासियों के खेतों में 5000 देशी फलों वाले वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे जंगल निर्माण का ध्येय भी सिद्ध हुआ है। आइए जानते हैं भेखड़िया के निवासी वेचक भाई जंगू भाई राठवा का क्या मानना है। पहले यहाँ उड़द उगाते थे, लेकिन आज यहाँ कपास उगाते हैं। इस बीच 4-5 साल का हमारा सफर कुछ अजीब रहा। पहले जैसे तैसे घर का गुजारा हो पाता था, क्योंकि बगैर पानी हम उत्पादन नहीं ले सकते थे। मनसुख भाई के पांव इस गांव में क्या पड़े, समझो चमत्कार हो गया। पूरे गांव में बाहर आ गई। मेहनत पूरे गांव वालों ने एक साथ की, लेकिन नतीजा भी तो अच्छा निकला। हमारे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि करोड़पति और बड़े बंगले में रहने वाले एक फैक्ट्री के मालिक मनसुख भाई ने हमारे साथ श्रमदान किया। आज मनसुख भाई हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें सब खाद के लिए अच्छे बीज तो देते ही हैं, लेकिन उत्पादन के बाद उसके भी अच्छे दाम दिलाते हैं। जहां पहले 10 माउंट कपास ले पाते थे, वो आज 50 माउंट से भी ज्यादा। और जो लोग पहले 50 माउंट कपास उगाते थे, उनको इस साल चेक डैम की वजह से 200 माउंट से भी ज्यादा पैदावार मिली है, और वो भी अच्छे दाम से। वर्तमान और भविष्य की कई पीढ़ियों के लिए भेखड़िया को प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध बनाने के अलावा मनसुख भाई को गांव और उसके आसपास के इलाकों के बच्चों की शिक्षा की भी चिंता लगी रहती थी, जिसके चलते उन्होंने गांव में एक आदिवासी छात्रावास का विकास भी किया। स्कूल में बच्चों की देखभाल करने वाले रतन भगत मनसुख भाई को युग ऋषि के तुल्य मानते हैं। बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं। छात्रावास में रहते हैं और सफाई से लेकर भोजन तैयार करने जैसे सारे काम भी खुद ही करते हैं। अब जानते हैं रतन भगत से, जो पिछले कई सालों से आदिवासी उत्थान कार्य से जुड़े हुए हैं और भेखड़िया के आदिवासी छात्रावास के संचालक भी हैं। हम आदिवासियों के इस 4 राज्यों की सीमाओं में करीबन 10 से 12 हजार गांव बसे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी सब पिछड़े हुए हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक के साथ पानी की बड़ी किल्लत से आज भी जूझ रहे हैं। हमारे गांव भेखड़िया में ही देखो तो यहाँ 4 साल पहले ही पानी का स्तर 800 से 1000 फीट नीचे चला गया था। अब जब लोगों को ही पीने का पानी पीने नहीं मिलेगा, तो वो घर में पालतू पशु कैसे रख सकते थे। ये जो मनसुख भाई है ना, वो समाज को सुधारने वाला चिकित्सक है। वो कुछ 5 साल पहले यहाँ आए और उसने अपनी पहचान में सौराष्ट्र में कुछ 2000 से ज्यादा चेक डैम बांधकर कार्यरत करवाए, ऐसा बताया।
हम लोग तैयार हुए और पहले ही साल हमने साथ मिलकर श्रमदान करके 21 चेक डैम भेखड़िया गांव के आसपास बांध लिए, जिससे इसी साल हमारी खेत पैदावार में 3 से 10 गुना वृद्धि हुई, जो हमारे लिए एक चमत्कार था। हमारे गांव के 1100 की बस्ती में तकरीबन 700 से ज्यादा लोग तंबाकू और बीड़ी के व्यसनी थे, जो हर रोज 30 से 40 रुपए के खर्चे के हिसाब से सालाना 55 लाख से ज्यादा हम उड़ा देते थे। वो मनसुख भाई ने गुरु दक्षिणा में बंद करवाए और उससे फायदा ये हुआ कि हमारे उदासीन चेहरे पर चमक आ गई। गांव में फालतू झगड़े भी बंद हो गए और आज हमारी बहू बिटिया रात को कहीं भी आ जा सकती है। आज भी जिस दिन मनसुख भाई भेखड़िया की मुलाकात लेते हैं, उस दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है। बच्चे उत्साह और उमंग भरे चेहरों पर प्यारी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं, जबकि यहाँ के युवा उनके आगमन की खुशी में गीत एवं नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। देर शाम तक चलने वाले इस उत्सव में गांव वालों के साथ नई बातें साझा करते हुए मनसुख भाई ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनके और गांव वालों के बीच फर्क कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जिस भेखड़िया में स्थानीय देशी गाय दिन में केवल 1 से 2 लीटर ही दूध देती थी, वहां भूमि विस्तार और जलवायु के अनुरूप जलक्रांति ट्रस्ट की आर्थिक सहायता से आज 100 शुद्ध नस्ल की कांकरेज गाय एवं 2 नंदी प्रदान किए गए हैं, जिससे वर्षों बाद आदिवासी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को देशी गाय का दूध प्राप्त हुआ है। भरपूर कृषि पैदावार एवं गाय के पौष्टिक दूध से यहाँ की सदियों पुरानी कुपोषण की समस्या का निवारण हुआ है। हमारे पुरखों ने यहाँ कष्ट भरा जीवन गुजारा। हमारे दादा ने भी बड़ी तकलीफें उठाते हुए हमें जीना सिखाया, लेकिन आज मुझे इस गांव का मुखिया होने का गर्व है कि मैंने मेरे गांव वालों के लिए कुछ किया है। एक आदिवासी गांव को जल संपन्न, कृषि समृद्ध, गो संपन्न, पर्यावरण संपन्न एवं आदर्श संस्कृति संपन्न बनाने के ध्येय से सन 2018 में मैं पहली बार भेखड़िया गांव में हमने निवास किया। यहाँ हम 3 साल रहे आदिवासियों के साथ और उनके साथ श्रमदान किया। तो गांव वालों के श्रमदान से, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चों ने भी श्रमदान किया, हम गौरव से कह सकते हैं तो 1000 की जनसंख्या में 500 लोगों ने श्रमदान में हिस्सा लिया, और वो भी निरंतर 3 साल तक। हमारी सूझबूझ से, सत्य निष्ठा से और श्रमदान से ये तालाब सिर्फ 25 लाख रुपए में बना है, और ये सदियों तक टिकाऊ ये तालाब है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ ऐसा भूतल है कि 12 महीना जल संपन्न ये तालाब रहता है। तो वो ये तालाब ने ऐसे यहाँ 25 तालाब चेक डैम बने हैं, जिससे भेखड़िया 12 महीना जल संपन्न तो हुआ है। आसपास के मंदवाड़ा, काटकावाट, जाम्बा, ऐसे 5 गांव के भूतल भी जल संपन्न हुए हैं। 6 आदिवासी गांव जल समृद्ध, कृषि समृद्ध हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये सदियों तक ऐसा तालाब, ठीक है, ऐसा तालाब निर्माण हुआ है। तब जो आदिवासी की मूल पहचान क्या है कि आदिवासी का एक छोटा सा खेत है, झोपड़ी में रहता है, और वो तो गरीब है, अशिक्षित है, वंचित है, लेकिन ऐसी प्रजा ने एक वास्तविक इतिहास खड़ा किया है। भारत का कोई गांव ऐसी योजना साकार करना चाहते हैं तो हम उनको ये सोच, ये मार्गदर्शन देंगे, ये प्रेरणा देंगे, तो मैं देश के धनपतियों को,
देश के लोगों को आह्वान करता हूं, हम आपके साथ हैं। आप अपने गांव को जल संपन्न गांव, दिव्य ग्राम बनाइए। अगर दुनिया का कोई देश इस तरह योजना साकार करेंगे तो हम दुनिया के देश को भी मार्गदर्शन देंगे। पहाड़ी विस्तार का गांव होने के कारण हर साल बारिश में भेखड़िया के खेतों की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर समुद्र में चली जाती थी, जिसे रोकने के लिए 200 से अधिक खेतों के किनारों पर मिट्टी के बांध बनाकर मिट्टी संरक्षण का बहुमूल्य कार्य भी यहां जल क्रांति ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इस परिवर्तन से आदिवासी गांव भेखड़िया में किसी भी पक्षी तथा प्राणी का शिकार न करने का धर्म संकल्प हुआ है। ये मनसुख भाई के दिमाग में समझो ऋषि के साथ एक व्यापारी भी बैठा है, जो हमें जीवन चरित्र के साथ लघु उद्योग, दूध डेयरी, गौशाला और खेतीबाड़ी में कैसे ज्यादा कमा सकते हैं वो सिखाया। कुछ समय पहले सरकारी अधिकारी का आधिकारिक दौरा हुआ था। उसने हमें बताया कि हमारी इस साल की यूपीएससी जीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया कि भारत का पहला दिव्य ग्राम और विश्व का पहला व्यसन मुक्त गांव कौन सा है। हम चौकन्ने रह गए। ये सब मनसुख भाई के आशीर्वाद का कमाल है, जिसने हमें अंधश्रद्धा, बलि प्रथा बंद करवाया और हमारी फेणाई माता की जंगल को साल में एक बार जलाने की जो प्रथा थी, उसमें हमने जंगल को नहीं, हमारी ये अंधश्रद्धा को जलाना समझाया और सिखाया कि प्रकृति पूजा के साथ संवर्धन भी जरूरी है। आज देखो तो फरवरी में भी हमारे बोर से पानी अच्छे से आ रहा है। किसान मंडली बनाकर जरूरत वाले किसानों को पैसों की मदद की और इससे पहले जो व्यापारी सेठ 10 से 15% ब्याज से पैसे लेते थे, वो बंद हुआ। और भेखड़िया विश्व का सबसे पहला संपूर्ण शाकाहारी तथा शराब तंबाकू मुक्त आदिवासी गांव बना है। मनसुख भाई सुवाग्या की दिव्य दृष्टि, प्रेरणा एवं जल क्रांति के आर्थिक सहयोग तथा आदिवासियों की आत्म जागृति, एकता एवं श्रमदान से ही भेखड़िया में जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि तथा जन समाज की सुरक्षा एवं विकास की दिव्य ग्राम योजना साकार हुई है। आज सन 2024 की ग्रीष्म ऋतु में आप देख रहे हर एक खेत में हरियाली है। जहाँ पीने का पानी नहीं था, वहाँ हर एक खेत में किसानों ने गर्मी की मौसम की तीसरी फसल मूंग की लगाई है। भेखड़िया में गर्मी की मौसम में प्रति एकड़ 30 क्विंटल मक्का पकता है, तो आदिवासी भी खुश है और गाय भी खुश है। और भेखड़िया विश्व का सर्वप्रथम दिव्य ग्राम बना है। मनसुख भाई द्वारा निर्मित दिव्य ग्राम योजना ग्राम विकास का एक संपूर्ण मॉडल एवं राष्ट्र के संतुलित चिरंजीवी विकास की योजना है। साथ ही साथ यह परमात्मा की बनाई इस सृष्टि के शाश्वत संरक्षण का मार्ग भी है। व्यसन मुक्त एवं दिव्य ग्राम भेखड़िया ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी गांवों के साथ साथ पूरे भारत को प्रभावित किया है। दिव्य ग्राम भेखड़िया ही भारत तथा विश्व भर में चिरंजीव एवं प्रकृति संगत ग्राम विकास का भविष्य और प्रेरणा स्रोत है। तो आइए इस दिव्य मार्ग पर चलने का प्रण लेकर हम भी इस योजना में अपना यथाशक्ति योगदान दें और भारत के सभी गांवों को दिव्य ग्राम बनाकर सुवर्ण भूमि भारत निर्माण करें, साथ ही विश्व की सुरक्षा करें।